आइए, आ जाइए। महाराज टूरिज्म में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पब्लिक का आना जाना हमेशा लगा रहता है। ये देखिए, इस आइलैंड को मोती डोंगरी कहते हैं। सन 1534 में इस जगह पर पुर्तगालियों का राज शुरू हुआ था और उन्होंने ही इस जगह का नाम मोती डोंगरी रखा था। अच्छा? जी हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। ये पहला केव है इस आइलैंड का। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, आइए इसे अंदर से देखते हैं। भाई साहब, आपने एक लड़की को देखा क्या? इतनी बड़ी है, देखा क्या? तानिया! 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 तानिया कहाँ चली गई? तानिया! 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 पूरे 3 घंटे हो गए, तानिया कुछ पता नहीं चल रहा है। आज तक तानिया बिना बताए कहीं नहीं गई। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तानिया! खाना छान मारा रणवीर, कहीं पता नहीं चला उसका। रणदीप, मेरी बच्ची, उसे ढूंढो प्लीज। मेरी बच्ची, सविता होश में आओ। ये होश खोने का वक्त नहीं है। रणदीप, मुझे लगता है इससे पहले ज्यादा देर हो, हमें सीआईडी को खबर कर देनी चाहिए। हाँ जल्दी। हेलो। मेरा नाम रणदीप है, मैंने आपको फोन किया था। आखिरी बार तानिया को कहाँ देखा था आप लोगों ने? सर, हम लोग गाइड के साथ गुफाओं के अंदर जा रहे थे, तब तक तानिया हमारे साथ ही थी। फिर पता नहीं, जब अंदर गए तो पता चला तानिया है ही नहीं। अच्छा, आपके ग्रुप के साथ कोई अनजान आदमी साथ में चल रहा था या फिर थोड़ा आगे या पीछे? नहीं सर, ऐसा कोई भी तरह का आदमी नहीं था। तानिया की फोटो है आपके पास? हाँ सर। सर ये देखिए। विनीत, पंकज, एक काम करो, ये आसपास जितनी भी जगह है ठीक तरीके से देखो। ये लड़की कहीं नजर आती है? किसी ने देखा हो? यस सर। देखिए, अगर तानिया आइलैंड में है तो बहुत जल्दी मिल जाएगी। अगर कोई उसे आइलैंड के बाहर ले गया है तो भी मार्केट एरिया में किसी ने तो देखा होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है? सर, मैंने गुफा में सब जगह देख लिया, तानिया कहीं पर भी नहीं, और लोगों से भी पूछ लिया, किसी ने भी तानिया को नहीं देखा। मार्केट में भी किसी को कुछ पता नहीं है। नो एंट्री, कहीं इधर तो नहीं।
तानिया अगर इस आइलैंड से बाहर गई होगी तो जेटी या बोट से ही बाहर गई होगी। यहाँ शायद कुछ पता चल जाए। भाई साहब, हाँ हम लोग सीआईडी से हैं। आपने कहीं इस लड़की को यहाँ आसपास देखा है? हाँ भाई साहब, 3-4 घंटे पहले ये आई तो थी यहाँ पर अपने परिवार वालों के साथ। हाँ वो तो आई थी, लेकिन उसके बाद आपने इसको बाहर जाते हुए देखा है, अकेले या फिर किसी के साथ? नहीं साहब, आइलैंड से बाहर जाते हुए तो नहीं देखा। पक्का तुमने बाहर जाते हुए नहीं देखा? हाँ साहब, अभी तक नहीं देखा। अभिजीत सर को इन्फॉर्म करते हैं और जेटी चेक करते हैं। हाँ विनीत, जेटी पे किसी ने नहीं देखा? इसका मतलब तानिया यहीं आइलैंड में ही है। अगर बाहर ले गए हैं तो किसी प्राइवेट बोट से। नहीं, एक काम करो, ये गुफा के पीछे सुनसान जगह है ना जहाँ पे नो एंट्री लिखा है, अब वहाँ आके मिलो जल्दी। बॉक्स में क्रॉस का निशान, ये क्या चक्कर है? अगर ये ट्रेजर हंट जीतना है तो फॉलो दिस क्यूज, क्लू को फॉलो करो, गो स्ट्रेट, सीधा जाओ। सर ये तो किसी ट्रेजर हंट के खेल की तरह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तानिया ये खेल खेलते खेलते यहाँ तक आई हो और फिर यहाँ से देखते हैं। सर, कुछ पता चला सर? लगता है यहाँ पे कोई ट्रेजर हंट का गेम चल रहा है। ये देखा, इस डब्बे में ये पर्ची लिखी है, अगर ये ट्रेजर हंट जीतना है तो ये क्लू को फॉलो करो, सीधा जा। लगता है तानिया ये गेम खेलते खेलते यहाँ तक आ गई है। सर ऐसे एक डब्बा ऊपर भी था वहाँ गुफा में, और उस पर ये निशान भी बना हुआ था। क्रॉस का निशान? यस सर। चलो देखते हैं। सर ये रहा वो डब्बा। इस पे भी क्रॉस बना है। तुमने ये पड़ाव भी पार कर लिया, आगे खेलना है तो आगे बढ़ो। चलो इस तरफ देखते हैं। वाटर बॉटल? सर कहीं ये तानिया की बोतल तो नहीं? हो सकता है। सर तानिया को पता चला? ये वाटर बॉटल तानिया का है क्या? हाँ हाँ, ये तो तानिया की बोतल है। तानिया का कुछ पता चला सर? देखिए अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन जल्दी मिल जाएगी वो। पहले तो उस आदमी ने तानिया को लुभाया उस ट्रेजर हंट में हिस्सा लेने के लिए, फिर तानिया उस गेम में आगे बढ़ती गई, लेकिन वो जानती नहीं थी कि आगे जाकर क्या खतरा है। बस फिर मौका मिलते ही उस आदमी ने तानिया को उठा लिया। हाँ सर, वो आदमी जरूर पहले से ही जानता था कि तानिया को इस खेल में दिलचस्पी है। तानिया भी जानती थी उस खेल के बारे में और क्या होने वाला है उस खेल में, इसीलिए तो अपने माँ बाप के साथ घूमने तो गई वो, लेकिन फिर उन्हें बिना बताए वहां से अकेली निकल पड़ी इसमें हिस्सा लेने के लिए। सर हाँ, वो पानी की बोतल जो हमें उस आइलैंड से मिली थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। पानी में कोई भी नशीली चीज नहीं मिलाई गई। अच्छा, और उंगलियों के निशान मिले ना सर? तानिया और उसके माँ बाप के उंगलियों के निशान मिले, किसी और के नहीं है। किसी और के उंगलियों के निशान नहीं? किसी और के उंगलियों के निशान नहीं? चक्कर क्या है? वैसे भी तानिया को अगवा करने के बाद तो 15 घंटे हो चुके हैं। फिर जिसने भी ये किया उसने तानिया के घर वालों को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सर हो सकता है उस आदमी की तानिया को अपने साथ ले जाने का मकसद कुछ और हो।
ऐसा नहीं, शायद रणदीप से आपसी दुश्मनी। रणदीप? हाँ, रणदीप। विनीत, रणदीप ने अपने भाई के बारे में कभी बताया था ना, कोई भाई जिसके साथ प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है उसका। सर, शांतनु। शांतनु? लेकिन सर, दोनों के बीच में आजकल शांति है, ज्यादा बातचीत भी नहीं होती एक दूसरे से। तो फिर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है तानिया को उठाकर ले जाने वाला? और फिर क्यों? क्यों? आगे चलो। एक मिनट फ्रेडी, एक मिनट। ये देखो, ये क्या है? ये तो कोई मछुआरे की नाव है, फिशिंग बोट। लेकिन सर, मछुआरे तो इस इलाके में आते नहीं। वही तो, मछुआरे की नाव कैसे यहां पर? और ये देखो, नाव तो आधी ढकी हुई है। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फ्रेडी, जरा और फोटोग्राफ देखते हैं, कहीं नाव साफ दिखाई दे। वो देख, ये नहीं, बस ये देखो, इस पर जूम करो। सर, नाव के अंदर एक आदमी छिपा हुआ है ना? हाँ फ्रेडी, कोई आदमी छुपा हुआ है। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसने तानिया को अगवा किया? और अगर ये वही आदमी है तो फिर तानिया को भी इसी नाव पर रखा होगा छुपाकर। अगर पता चल जाए ना ये नाव किसकी है तो शायद हम तानिया तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये नाव है किसकी? है, एक आदमी है। अरे ढेचू भाई, कितना बीच पे चलाओगे? मैंने बहुत बीच देखा अपनी जिंदगी में। अरे यार, जब भी आपको मिलता हूँ ना, मेरा 3-4 किलो कम हो जाता है। कितना चलाओगे यार? अबे वो लोटपोट, इतने में ही थक गए? तुझे पता नहीं, मैं लंदन तक पैदल चल के गया था। इंडिया से लंदन पैदल चल के? अबे इंडिया से नहीं, लंदन एयरपोर्ट से लंदन के होटल तक। अरे तो फिर आपने टैक्सी क्यों नहीं कर ली? मैं पैसा दे देता था सर। मुझे भारतीय नोटों की खुशबू डॉलर्स और पाउंड से ज्यादा अच्छी लगती है। फेंक रहा है सर, पैसे नहीं होंगे इसके पास। सलाम देजू भाई। सलाम सलाम। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। ये लोग भी मेरे ही सीआईडी में काम करते हैं, इन्हें भी नमस्ते करो। नमस्ते साहब। वो सब ठीक है, ये बताओ काम हुआ? हाँ साहब, जिस नाव को तलाशने के लिए आपने कहा था वो यही है, और ये रहा उसका मालिक सूर्या। पंकज, इस नाव की तलाशी लो। यस सर। कल मोती डोंगरी की गुफा में तुम अपनी नाव लेकर गए। मोती डोंगरी की गुफा में? सर, वहाँ पर तो कोई अपनी नाव लेकर जाता ही नहीं। वहाँ के पानी में मछलियाँ है ही नहीं। तो देखो, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। कल तुम्हारी नाव वहाँ देखी गई थी, सबूत है हमारे पास। कल? साहब, कल की याद मत दिलाइए। कल का दिन मेरे लिए बहुत ही बुरा था। क्यों? ऐसा क्या हुआ था कल? साहब, कल जब मैं अपने काम पे तैयार होकर निकल ही रहा था कि पीछे से किसी ने आके मुझे बेहोश कर दिया, और जब शाम को मेरी आँख खुली तो मेरी नाव वहाँ पर थी ही नहीं। तुम्हारी नाव कैसे मिली तुम्हें? मुझे नहीं साहब, वो मेरे मछुआरे साथी को मिली।
मंडल समुद्री घाट के पास। तुम्हें किसने बेहोश किया? उसका कपड़ा वगैरह कुछ तो देखा होगा, कोई हुलिया? नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। सर क्या हुआ? सर ये देखिए, ये तानिया का ब्रेसलेट है। इसका मतलब तानिया को इसी बोट से ले जाया गया था। ये नाव ढकने वाली प्लास्टिक तुम्हारी है? नहीं सर, मेरी नहीं है। सर इसका मतलब ये उस मुजरिम की होगी। तानिया को छुपाने के लिए वो यहाँ लाया होगा। सर लेकिन वो है कौन? वो जो कोई भी है, इसका जवाब तो तानिया के घर वाले ही देंगे। सर ये सारे बच्चे तानिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे वाह, बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा बच्चों, एक एक करके अपना नाम बताओ। प्रिंस, उदित, झिलमिल, राहुल, सुमित। प्रिंस, उदित, झिलमिल, राहुल, सुमित, बड़े प्यारे नाम। अच्छा बच्चों, तानिया ने आपसे मोती डोंगरी की गुफाओं में होने वाले ट्रेजर हंट के बारे में कुछ बताया था? ट्रेजर हंट? वाह, ये तो मेरा फेवरेट गेम है। जब भी मेरी बर्थडे पार्टी होती है हम ये गेम जरूर खेलते हैं। क्या बात है, तब तो हम भी आएंगे आपकी बर्थडे पार्टी। हाँ। अच्छा बच्चों, तानिया ने ऐसा कुछ बताया था आपको? हाँ अंकल, उनसे कह तो रही थी क्या वहाँ जाके कोई बड़ा प्राइज जीतने वाली है। प्राइज? कैसा प्राइज? बोली कि प्राइज जीतने के बाद सरप्राइज दी। इसका मतलब सर तानिया पहले से ही किसी ऐसे ट्रेजर हंट के बारे में जानती थी? हाँ रणदीप जी, लगता है मुजरिम किसी न किसी तरीके से पिकनिक से पहले ही तानिया के साथ कांटेक्ट में था। तानिया को एडवेंचर की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था क्या? हाँ, पढ़ाई में तो उसका मन लगता नहीं था, बस इन्हीं सब किताबों में उसका मन लगता था। पता नहीं मैं उसकी शक्ल अब दोबारा देख पाऊंगी या नहीं। भरोसा रखिए, हम तानिया को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ। तानिया को एडवेंचर में दिलचस्पी थी और मुजरिम ने इसी बात का फायदा उठाया है। आपका मतलब मुजरिम को तानिया की आदतों का पहले से पता था? अच्छा झिलमिल बेटा, तानिया ने आपसे ये ट्रेजर हंट वाली बात कितने दिन पहले की थी? 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले। अच्छा, आप में से किसी ने तानिया को किसी और के साथ देखा था? किसी अनजान आदमी के साथ, किसी अनजान औरत के साथ? नहीं अंकल, ऐसा तो कोई नहीं था। सर तानिया इंटरनेट पर काफी वक्त गुजारती थी, रोज 3-4 घंटे। शायद इंटरनेट से कुछ पता चले। तानिया का कंप्यूटर कहाँ है? ऊपर उसी कमरे में, आइए। ये रहा, मोती डोंगरी की गुफाओं में खेलो ट्रेजर हंट और जीतो ढेर सारा इनाम। सर भेजने वाले का नाम क्या है? जिम्मी जैक। लगता है कोई अंग्रेज है। सर जरूर ये नाम नकली होगा। आश्रया, पता करना पड़ेगा ये ईमेल किस आईपी एड्रेस से आया था। के ब्रेसलेट से उंगलियों के निशान मिले? हाँ बस उंगलियों के निशान मिले तो हैं, लेकिन सिर्फ तानिया और उसके परिवार वालों के ही। किसी अजनबी की उंगलियों के निशान तो मिले नहीं। मतलब सर हमारा यहाँ पे आना बेकार हो गया? सालू के साहब, अगर यही बात आप हमें फोन पे बता देते तो। यार एक तो इसको बोलो लैब में आकर के मुझे इरिटेट नहीं किया। एक तो वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है।
क्या हुआ, मूड क्यों खराब है तेरा? जाने दो यार, तुम नहीं समझोगे। बता तो सही। एक्चुअली सर, सालुंके सर की गर्लफ्रेंड कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई, इसलिए वो उन्हें थोड़ा मिस कर रहे हैं। अच्छा, ये बात है। सालुंके यार, ऐसे कभी कभी हो जाता है जिंदगी में। चल काम की बात कर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपके ऊपर काम का इतना बोझ डालने वाले हैं कि वक्त कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू आपके कंसर्न का। बॉस, मैंने लैब में आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि उस बोट के तारपोलिन पे मुझे कुछ मिला है। क्या मिला है? सर, उस पे से हमें ईंट का चूरा और एस्फाल्ट के कुछ अंश मिले। ईंट का चूरा और एस्फाल्ट? ईंट का चूरा और एस्फाल्ट तो कहीं ये टारपोलिन किसी कंस्ट्रक्शन साइट या फैक्ट्री में से तो नहीं आया? हाँ सर, शायद कोई बंद पड़ी हुई फैक्ट्री हो जहां पे मुजरिम ने प्लान बनाया हो सकता है। साउंड क्या और भी कुछ मिला? हाँ मिला है। क्या? उस तारपोलिन पे मुझे डाई अमीनो बेंजीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ट्रेसेस भी मिले। डायमंड? अरे यार तू चुप करना। बॉस, ये केमिकल्स उन हेयर डाइज को बनाने में काम आते हैं जिनसे लोग अपने सफेद बाल रंगते हैं। अच्छा, डाई अमीनो बेंजीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हेयर डाई बनने में काम आते हैं। हेयर डाई की फैक्ट्री जो शायद बंद पड़ी हो। एक्सक्यूज मी। जी कहिए, किससे मिलना आपको? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्या बात है सर? सर ये आईपी एड्रेस देखिए, ये आप ही के ऑफिस से किसी कंप्यूटर का है। सर 1 मिनट में चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी रोमा। सर ये तो जसलोक के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। जसलोक कहाँ है? बुलाइए उसे। सर वो तो 1 महीने से छुट्टी पे है। उसका कंप्यूटर कहाँ है? मैं दिखाता हूँ सर। जसलोक के अलावा और कौन इस्तेमाल करता है इस कंप्यूटर को? सर ऑफिस में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी को मनाही तो है नहीं। अच्छा, पिछले 1 हफ्ते में किसी को देखा था इस कंप्यूटर को यूज करते हुए? सर शांतनु सर इस्तेमाल करते थे। शांतनु? शांतनु कुमार? जी हाँ, वही जो इस कंपनी के मालिक है। शांतनु वही है जो रणदीप कुमार के भाई हैं? जी हाँ मैम, वही। सर रणदीप तो कह रहा था उसकी शांतनु से बनती नहीं, कहीं ये सारा काम शांतनु का ही तो नहीं? हो सकता है। शांतनु कहाँ है? अपने केबिन में है सर। उधर जाओ। सर, सर ये देखिए, लगता है तानिया को यहीं पर रखा गया था। जरा आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। ये तो मोती डोंगरी की गुफाओं का नक्शा है। सर ये जो निशान लगाए गए हैं इस नक्शे पर, ऐसा लगता है कि इन्हीं जगहों पर वो ट्रेजर हंट का खेल खेला गया होगा तानिया के साथ। सर ये देखिए,
ये 2-3 दिन पुरानी मोटी डोंगरी के गुफा के पासेस है। कहीं उसने अपनी जुर्म की प्लानिंग यहाँ तो नहीं करी? वो क्या है, दिखाओ जरा। ये तो इस शहर का नक्शा लगता है, और ये शांतिनगर पे मार्क किया हुआ है। सर मगर शांतिनगर तो मोती डोंगरी के गुफाओं से बहुत दूर है। कहीं ये आदमी शांतिनगर में कोई नया जुर्म करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है? देखिए, आप मुझ पे ऐसे गुनाह का इल्जाम लगा रहे जो अब तक साबित नहीं हुआ। क्या ये सच नहीं कि आपकी और आपके भाई की बनती नहीं? हाँ, नहीं बनती तो क्या हुआ? इस दुनिया में ऐसे कितने भाई बहन हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करते, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाए। देखिए शांतनु, आपके ऑफिस में कोई और आदमी तो है नहीं जिसकी आपके भाई के साथ दुश्मनी हो। और फिर वो ट्रेजर हंट वाला ईमेल जसलोक के कंप्यूटर से ही क्यों भेजा गया? क्या कहा आपने? ट्रेजर हंट? जी, ट्रेजर हंट। उसी का लालच देकर तान्या को फंसाया गया है। ओह नो, ठीक ऐसा ही एक ईमेल मेरे बेटे डोबी को आया था। क्या? हाँ, वो कह रहा था मुझसे कि जल्द ही कोई ट्रेजर हंट होगा और उसमें वो कोई बड़ा इनाम जीतेगा। हमें गुमराह करने के लिए कहानियां तो नहीं बना रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? मुझे तो डर है कि कहीं डोबी को भी। कहाँ है डोबी इस वक्त? ट्यूशन गया सर। सर डोबी आधे घंटे पहले ट्यूशन से निकल चुका है, अब तक घर भी नहीं पहुंचा। सर कहीं उसका भी किडनैप तो नहीं हो गया? जिस बात का डर था वही हुआ। उस डाई फैक्ट्री में हमें जो नक्शा मिला था वो ले आना। ये नक्शा इस शहर का है, और इस नक्शे में ये इस इलाके पे मार्क किया हुआ है, शांतिनगर। और ये है वो तालाब। इस तालाब के हिसाब से यहां कहीं होना चाहिए। चलो। यहां पर कहीं है। सर, डब्बा। ये देखिए सर। सर, ये डब्बा तो बिल्कुल वैसे ही जो हमें मोती डोंगरी के गुफा में मिला था, जहां पे तानिया किडनैप हुई थी। ये डब्बा तो खाली है सर। खाली है? इसमें एक और निशान है आगे। इस मैप के हिसाब से तो ये डॉट शायद इस तरफ दिखा रहा है। चलो आगे चल के देखते हैं। ये मार्क तो यहां का है। ये रहा डब्बा सर। सर ये डब्बा भी खाली है। सर, डोबी कहाँ होगा सर? इस आदमी से पूछते, शायद इसने कुछ देखा हो। लो भाई साहब। भाई साहब, आपने इस बच्चे को यहाँ पे आसपास कहीं देखा था? हाँ साहब, थोड़ी देर पहले कुछ लोग जबरदस्ती से उठा के गाड़ी में ले गए। कौन थे वो लोग? उन लोगों ने साथ चेहरे पे मास्क पहन रखा था। एक बच्चे को कोई जबरदस्ती उठा के ले जा रहा था, आप तमाशा देख रहे थे? आपने मदद करने की कोशिश नहीं की? की थी साहब, मैं गाड़ी के पीछे बहुत दूर तक भागा, मगर वो लोग निकल गए। गाड़ी का नंबर देखा आपने? नंबर तो नहीं देखा था साहब, पर मैं पास के पुलिस स्टेशन गया, इस घटना की जानकारी उनको दी। मैं एक अच्छे नागरिक की हैसियत से अपना फर्ज समझा सर। चलो ठीक है, थैंक यू। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ शांतनु, तुम्हारे ही किसी दुश्मन का काम है ये। अरे मेरी बेटी बिना वजह इस दुश्मनी का शिकार हुई। लड़ाई करना और दुश्मन पालना तुम्हारी आदत है रणदीप, अपनी तरह मुझे मत समझो तुम। चुप रहो, चुप रहो। अक्ल है? तुम दोनों के बच्चों की जानें खतरे में है और तुम लोग झगड़ा किए जा रहे। दिमाग ठंडा रखो।
समझे? बताओ, किस पर शक है तुम्हें? नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ था ना? कब हुआ था? सर 5 साल पहले। 5 साल पहले। और कोई आया था प्रॉपर्टी पर हक जताने के लिए? नहीं सर, पूरी जायदाद हम दोनों भाइयों में आधी आधी बटी थी। तीसरा कोई नहीं आया अपना हक मांगने के लिए। और सर मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वो किडनैपर अब फोन करेगा तुम्हें, कुछ मांगेगा तुमसे और बताएगा किस लिए किडनैप किया है बच्चों को, समझे? सर कोई अननोन नंबर है, कहीं उसी का तो फोन नहीं? स्पीकर फोन ऑन करो। कैसे हो रणदीप? क्या तुमने मेरा हालचाल पूछने के लिए मुझे फोन किया है? भाई तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम मेरी वजह से दो नाराज भाई आपस में बात करने तो लगे। बच्चे कहाँ हैं? मेरे ही पास हैं, अभी तो सही सलामत हैं। बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। बोलो बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे पैसे नहीं, चांद और सूरज चाहिए। चंदा और सूरज? ये क्या मजाक है? काम के मामले में मैं कभी मजाक नहीं करता, समझे? तेरे और तेरे भाई के पास 2 पुश्तैनी बॉक्स हैं, एक पे चांद बना हुआ है और एक पे सूरज। हाँ, तुम्हें वो बॉक्स चाहिए? बिल्कुल ठीक, वो दोनों बॉक्स मुझे दे दे और अपने बच्चों की जिंदगी बचा ले। अच्छा सौदा है ना? 2 बॉक्स के बदले 2 जिंदगी। पर मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो कि बच्चे हैं तुम्हारे पास? दोस्तों पे शक करना चाहिए रणदीप, दुश्मन पे कभी भी नहीं। लो सुनो उनकी आवाज। डैडी। तानिया, तानिया बेटा, तानिया बेटा, डोंट वरी। डैडी हम लोग को बचा लो, डैडी। डोबी बेटा। डैडी, डैडी हम लोग को बचा लो, डैडी। 1 घंटे का वक्त देता हूँ, 1 घंटे में वो दोनों बॉक्स लेकर त्रिपोलिया बाजार पहुंच जाओ। और हाँ, अगर सीआईडी को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो बच्चे नहीं, बच्चों की लाशें मिलेंगी, समझे? हेलो हेलो सर, क्या होगा सर? घबराओ मत। ये बताओ, क्या ये आवाज तुम लोगों को जानी पहचानी लगती है? नहीं सर। नहीं? याद करके देखो। नहीं सर। विनीत, पता लगाओ जल्दी, ये फोन कहां से आया था? बात बताओ, किन बॉक्सेस के बारे में बात कर रहा था ये? सर ये हमारी पुश्तैनी बॉक्सेस है। पिछले 100 साल से एक पीढ़ी अपने आगे वाली पीढ़ी को ये बॉक्सेस देती है सर। कीमती है? नहीं सर, इन बॉक्सेस की कीमत 15-20 हजार से ज्यादा नहीं होगी। कमाल है सर, मामूली से बॉक्सेस के लिए कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? कीमत पे मत जाओ फ्रेडी, ये मामूली बॉक्सेस नहीं है, इसमें जरूर कुछ न कुछ अनमोल छुपा हुआ है जो ये किडनैपर चाहता है। सर जरूर ये मुजरिम इनके परिवार को बहुत लंबे समय से जानता होगा, तभी तो उसे इन बॉक्सेस के बारे में पता है। हाँ बिल्कुल रजत, हो सकता है। किसी का नाम आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? कोई ऐसा आदमी जिसने पहले भी कभी इन बॉक्सेस के बारे में तुमसे पूछताछ की हो या मांगे हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं। कोई जान पहचान वाला भी हो सकता है। नहीं सर। सर वो फोन त्रिपोलिया बाजार से आया था, जहां इन्हें बॉक्सेस लेकर बुलाया उस आदमी ने। त्रिपोलिया बाजार?
हाँ विनीत, काम पे ध्यान दो। ठीक है सर। 1 घंटा तो हो गया, आना चाहिए अब उसे। बॉक्स लाए हो? हाँ, पर हमारे बच्चे कहाँ हैं? बॉक्स कहाँ है? बच्ची सही सलामत तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। जल्दी करो। ये लीजिए। पंकज, विनीत वो तुम्हारी तरफ जा रहा है। क्या हुआ? सर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सर गायब हो गया? बोरा। सर सर सर, ये हो क्या रहा? एक ही जैसे 3-3 लोग। ओह, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। एक काम करो, जितने लोग हैं इस हुलिये में सबको उठा लो। CID। मुख खोल, मुख खोल। रुक जा, रुक जा। बैग खोल। बॉक्स कहाँ है? कौन सा बॉक्स? सर, इस आदमी के पास भी बॉक्स नहीं है सर। ओह नो, इसका मतलब वो हमें चकमा दे गया। एक काम करो, चारों को ब्यूरो लेके चलो। चल। सर, हमें माफ कर दीजिए सर। हमें नहीं पता था कि हम किसी जुर्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सर, हमें तो उस आदमी ने कहा था कि वो फिल्म का डायरेक्टर है और हमारी शूटिंग कर रहा है। वाह, ने कहा और बिना जांच पड़ताल किए तुमने मान लिया है? सर, उसने हम सबको 5-5 हजार रुपए दिए थे और पिछले 1 हफ्ते से शूटिंग की रिहर्सल भी करवा रहा था। हमें क्या पता था कि उसका मकसद कोई जुर्म करना है। अरे तो अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था ना। फिल्म की शूटिंग में बहुत सारे लोग रहते, डायरेक्टर, कैमरामैन, लाइटमैन, कोई दिखा नहीं तुम्हें? उन्होंने कहा था कि वो कैंडिड शूटिंग कर रहे हैं और कैमरे ऊपर छुपा रखे हैं। सर बहुत ही होशियार है मुजरिम, एक एक कदम पूरी प्लानिंग के साथ रख रहा है। ये डायरेक्टर दिखता कैसे है? देखा है क्या नहीं उसे? हाँ देखा सर, देखा। तो उसका स्केच बनवा सकते हो? जी सर। ठीक है फ्रेडी, ले जाओ इन्हें, स्केच बनवा लो। चलिए। सर अब तो उस मुजरिम को वो बॉक्स भी मिल गए, उसके बावजूद उसने बच्चों को वापस नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा कि इसका असली मकसद क्या है। विनीत, सिर्फ बॉक्स पाना है उनका मकसद नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है, कोई और ही वजह है। और जो भी ये कर रहा है ना, वो जरूर कोई ना कोई पुराना संबंधी है रणदीप और शांतनु का, या फिर पुराना दुश्मन भी हो सकता है। शायद उस पुराने दुश्मन का नाम वीरेंद्र। वीरेंद्र है? कौन ये वीरेंद्र? सर मैंने रणदीप जी के परिवार का पूरा इतिहास निकाला है। उनके दादाजी के पिता का नाम विक्रमादित्य था। वो 1920 में अंग्रेजी सरकार के लिए काम करते थे, कलेक्टर थे। अंग्रेजों के जमाने के जेलर के बारे में तो सुना था,
अंग्रेजों के जमाने का कलेक्टर भी है। किस बात की दुश्मनी थी वीरेंद्र और विक्रमादित्य के बीच में? सर, वीरेंद्र एक क्रांतिकारी देशभक्त था। एक दिन विक्रमादित्य ने उसका पता ठिकाना अंग्रेजी सरकार को बता के उसे पकड़वा दिया। कमाल है, अपने ही देशवासी को पकड़वा दिया। हाँ, और इसके बदले में इनाम के रूप में अंग्रेजी सरकार ने उसे वो खजाना दिया जो असली में वीरेंद्र का था। खजाना वीरेंद्र विक्रमादित्य अंग्रेज? मेरा तो दिमाग घूम गया सर। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुरानी फिल्म की कहानी सुन रहा हूं। बाद में बताता हूं कहानी। ये विक्रमादित्य ने खजाना कहां पर छुपा दिया? सर, लोगों का कहना है कि उन्होंने खजाने को किसी ऐसी जगह छुपाया था जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मतलब रणदीप और शांतनु भी खजाने के बारे में नहीं जानते? पता नहीं। लगता है उस खजाने का राज उन 2 बॉक्सेस में ही छुपा है। उन 2 बॉक्सेस में। सर, वो बॉक्सेस तो हमने अच्छी तरह से चेक किए थे, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा उनमें। तो फिर से चेक करते हैं, फिर से। चांद और सूरज, सूरज और चांद। आपको क्या लगता है सर, खजाना कौन से बॉक्स में है? मुझे तो लगता है वो खजाने का राज इन दोनों बॉक्स में छुपा है, दोनों बॉक्स में। जैसे चांद सूरज की रोशनी से चमकता है, ठीक वैसे ही लगता है इस राज का पहला हिस्सा सूरज वाले बॉक्स में छुपा है, उसका दूसरा हिस्सा चांद वाले बॉक्स में। यस सर, इसलिए किडनैपर ने दोनों बॉक्सेस मांगे, सिर्फ एक नहीं। बड़ी काम करो, ये दोनों डिजाइन्स चांद और सूरज दोनों को मिलाकर दिखाओ, देखते हैं। आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला सर। ये तो नक्शा है। यस सर, किसी टापू का नक्शा लगता है, कोई आइलैंड। रजत, ये तो वही जगह है जहां पर ये बच्ची तानिया अपने फैमिली के साथ पिकनिक मनाने गई थी। मोती डुंगरी, मोती डुंगरी की गुफाएं। सर, इसका मतलब खजाना भी वहीं पर है? हाँ विनीत, मोती डुंगरी की गुफाएं, मोती डुंगरी। जल्दी करो जल्दी, अगर सीआईडी वाले आ गए पूरे खेल पे पानी फिर जाएगा। यहाँ कहाँ है खजाना बॉस? आपको पूरा विश्वास है कि खजाना यही है? हाँ, पूरा विश्वास है। और गहराई में जाओ, कोई खजाना ऊपर दबा के तो रखेगा नहीं। ये भी सही है। शाबाश, जल्दी निकालो बाहर। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मगर सीआईडी रोक सकती है। ओहो, तो तुम सीआईडी वाले यहां तक भी पहुंच गए। बड़ा अफसोस है मुझे, क्योंकि सालों से यह खजाना जहां दफन था, अब तुम तीनों की लाशें भी यही दफन कर दूंगा। अनुज, तुम? हाँ, मैं। बच्चे कहाँ हैं? बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है ऑफिसर तुम्हें। सही सलामत हैं अभी। नहीं। छोड़ दो बच्चों को। नहीं, पहले ये खजाना लूंगा, क्योंकि इस पे मेरा हक है। वो विक्रमादित्य, उसने देश के साथ गद्दारी की थी, मेरे परदादा भी मारे गए, सारा खजाना उसका हो गया। सब गलत था। मगर दौलत के लिए जुर्म की राह पे चलना भी तो गलत है। मगर मेरे लिए सही है। मेरे परदादा की मौत का बदला है, बल्कि मुझे तो सबको मार देना चाहिए।
तभी तो मेरा बदला पूरा होगा। तुम पागल हो गए हो अनुज। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो इन बच्चों को भगवान के पास भेज दूंगा, समझे? नहीं, नहीं, प्लीज। एक मिनट। दौलत की लालच में बच्चों की बलि चढ़ा रहा था तू, हैं? भूल गया बच्चे भगवान का रूप होते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बच्चों को सही सलामत ले आए। इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो हमारा फर्ज था। आपके बच्चे भी बहुत बहादुर, मुसीबत में जरा भी नहीं डरे, मुश्किलों का डट के सामना किया। और मुश्किलों का सामना करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसे ही बहादुर बच्चों को मिलता है CID का मेडल। ये आपके लिए और ये आपके लिए। वाह अंकल, CID का मेडल, ये तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर है। एडवेंचर तो है बेटा, लेकिन ध्यान रखो, जब भी कभी आप लोग बाहर जाना, बिना अपने माँ बाप को बताए अकेले कहीं नहीं जाना, ओके? और बच्चों, इंटरनेट पे किसी भी अपरिचित मेल पे विश्वास मत करो। अगर कोई लालच दे तो उससे दूर रहो, सावधान रहो और फौरन अपने माँ बाप को बताओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.